हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री एडिक्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा आज रहने वाला है फील्ड क्रॉप्स का। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स हमारे वीकली मॉक टेस्ट के वी हैव कवर्ड, राइट। तो ये आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें कि वी विल कवर द फील्ड क्रॉप्स क्वेश्चंस जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस, जैसे कि आपकी लेटेस्ट वैरायटीज जो भी आपकी रिलीज हुई हैं, राइट। देर आर लाइक 109 वैरायटीज विच आर लेटेस्ट रिलीज, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो आज हमने सारा जो है इसमें आपको कंपाइल्ड करके एकदम क्वेश्चन फॉर्मेट में वी हैव प्रोवाइडेड, राइट। तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक एंड वी विल सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ के देखिए, दिस इज बेस्ड ऑन योर चिकपी, राइट। तो आपका पल्सी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, चिकपी लीव्स कंटेन मैलिक एसिड विच कंट्रीब्यूट्स टू देयर सोर टेस्ट, है ना। तो चिपकी जो आपका चिकपी है उसके लीव्स क्या क्या हम यहाँ पे बोला गया है, कड़वा है ना, सोर टेस्ट है, सॉरी खट्टा, सोर टेस्ट। मैलिक एसिड इज यूज कमर्शियली फॉर द ब्लड प्योरिफिकेशन एंड ट्रीटिंग द स्कर्वी। तो आप बताओ मेरे को, चिकपी के अगर लीव्स आपने कभी खाए होंगे तो उसमें जो सोर टेस्ट आता है किस वजह से आता है? आइदर आपका मैलिक एसिड की वजह से, है ना, या फिर और भी इसमें कुछ एसिड प्रेजेंट है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। जो आपका मैलिक एसिड है इट कंट्रीब्यूट्स टू द सोर टेस्ट ऑफ योर चिकपी। अब मैलिक एसिड का काम क्या है? यहाँ पे आपको एक अनदर स्टेटमेंट में आपको लिखा है कि मैलिक एसिड इट इज यूज्ड कमर्शियली फॉर द ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड ट्रीटिंग द स्कर्वी डिसीज। तो स्कर्वी डिसीज कौन सी आपकी डेफिशिएंसीज होती है? योर विटामिन सी की डेफिशिएंसीज है, स्कर्वी डिसीज इज देयर। तो उसको क्योर करने के लिए योर मैलिक एसिड दिस इज द बेस्ट, राइट। तो मैलिक एसिड का सोर्स चिकपी लीव्स। तो आपकी बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स दीज आर करेक्ट, है ना। आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी। बट मेरे को बताओ क्या ये रीजन किसी भी तरह से डिफाई कर रहा है आपकी असर्शन को, है ना। एक बार पढ़ के देखो, यहाँ पे इसकी बात करिए कि मैलिक एसिड होता है आपके चिकपी लीव्स में, फिर रीजन क्या दिया उसका, मैलिक एसिड इज कमर्शियल यूज फॉर ब्लड प्योरिफिकेशन। तो कोई इसमें मैच तो है नहीं, राइट। तो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट आर दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन, राइट। तो आपका बी आंसर क्या आएगा? दिस इज करेक्ट। तो चिकपी का अगर हमने क्वेश्चन करा तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, है ना। तो चिकपी के बारे में ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इज देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चिकपी का साइंटिफिक नेम दिस इज साइसर एरिटेनम, है ना। आइदर और भी, जैसे साइसर काबुलिकम भी हो सकता है। तो इसकी दो जो है आपकी कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं, राइट। एक आपका जो आप व्हाइट चने खाते हो, है ना, जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, दीज आर योर काबुलिकम, काबुली चना जिसको बोलते हैं, राइट। और एक जो यहाँ पे मेंशन है एरिटेनम, ये आपका कौन सा, ब्लैक चना, राइट। दिस इज ब्लैक, और आइदर यू कैन से देसी चना, है ना। तो आपका साइसर कहाँ से आया है? साइसर इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइरोस रेफरिंग टू अ वेल नोन रोमन फैमिली साइसेरो। तो आपका ये ग्रीक वर्ड है एक साइसर, ओके। वैसे आपका एरिटेनम जो आपकी स्पीसीज मेंशन है, इट इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड एरीज, मीन्स क्या यहाँ पे, दिस इज जैसे आपकी जैसे राशियां होती हैं ना, तो वैसे ही एरीज में रैम, दैट इज मेल शीप, बिकॉज ऑफ द रैम्स हेड शेप ऑफ द काबुली चिकपी। इसका जो एक जो शेप है आपके काबुली चिकपी का, सॉरी आपका दिस एरिटेनम, इसका आपका किससे, एक गोड के साथ, शीप, सॉरी शीप के साथ जो है मैच करता है, दैट इज वाई इसका मीनिंग जो है दैट इज दिस एरिटेनम। द सोर टेस्ट ऑफ द लीव्स एंड पोर्ट्स क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द मैलेट और यू कैन से मैलिक एसिड। कितना होता है मैलिक एसिड? 90 टू 96। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड आपके चिकपी में दैट इज योर, जो आपका सबसे ज्यादा अबंडेंस में है 90 टू 96%, दैट इज योर मैलिक एसिड। और इसके साथ कुछ एसिड्स होते हैं आपके, ऑक्सैलिक एसिड आर देयर 4 टू 10%, एंड सिट्रिक एसिड आर आल्सो देयर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज, राइट। तो अब यहाँ पे ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, एंड द जर्मिनेटेड सीड्स आर रिकमेंडेड टू क्योर स्कर्वी। तो जर्मिनेटेड क्या खाते हो आप? स्प्राउट, स्प्राउट सीड्स खाते हो इसके, है ना। आपने सुना होगा कि जो आपके स्प्राउट्स हैं दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, सॉरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। तो क्यों खाते हैं जनरली? एक तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं, और जिसको भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड चने खाओ, है ना, जो आपके थोड़े से ग्रोथ ले लेते हैं, आपके पानी में उसको डालोगे सिंपल स्प्राउट हो जाएंगे, इट विल क्योर योर स्कर्वी डिसीज। दीज एसिड्स आर रिकमेंडेड फॉर द इंटेस्टाइनल और स्टोमक डिसऑर्डर, राइट। अब AICRP से आ सकता है क्वेश्चन। AICRP आपका चिकपी में कब स्टार्ट हुआ था? 1993
3 में। ओके, KCl इज यूज टू कंजर्व द मॉइस्चर इन द चिकपी, तो चिकपी के अंदर मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए वी कैन यूज दिस KCl। नाउ ओरिजिन कहाँ पे है इसका, तो ओरिजिन ऑलवेज रिमेंबर साउथ वेस्ट एशिया, राइट, या अफगानिस्तान, अगर आपका ऑप्शन मेंशन यू कैन मेंशन अफगानिस्तान एंड पर्शिया, और सिंपल यू कैन से साउथ वेस्ट एशिया, राइट। टेक्सोनमी इसकी फैमिली कौन सी आएगी, नेचुरल सी बात है, पल्स क्रॉप है तो फैमिली शुड बी लेग्यूमिनेसी, और नया नाम फैबेसी। सब फैमिली पैपिलिनेसी, है ना। 42 वाइल्ड स्पीसीज आर नोन टू एग्जिस्ट अलोंग विद द साइसर एरिटेनम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। रूट सिस्टम कैसा आएगा, तो ऑलवेज लेग्यूम्स क्रॉप में यू विल बी हैविंग टैप रूट सिस्टम। सीरियल्स की बात करोगे तो कैसा आएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम, राइट। दिस इज नाउ कैसा प्लांट है, दिस इज अ C3 प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट है एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट से क्या मतलब है, एक आपकी डिटर्मिनेट आती है, एक आपकी इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट मीन्स ये ग्रो होती रहेगी, है ना, आफ्टर फ्लावरिंग ये एकदम ग्रो होती रहेंगी। जैसे आपकी सीरियल्स हैं उनकी डिटर्मिनेट ग्रोथ है। जैसे आप ट्रीज का एग्जांपल ले लो, तो ट्रीज क्या रुकते हैं कभी ग्रो होने से, है ना, बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, वैसे आपका ये चिकपी का प्लांट है, इट इज हैविंग दिस इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट। अगेन कौन सी क्रॉप है ये, सेल्फ या फिर क्रॉस, इट इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, राइट। सीड रेट, तो जैसे कि हमने दो इसमें वैरायटीज की बात करी थी, आपका देसी चना, काबुली चना। तो जो आपका देसी है जिसका साइज स्मॉल है, नेचुरल सी बात है, ऑलवेज रिमेंबर जिसका भी जैसे सीड का साइज, सीड रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, एक आपका सीड का साइज, मान लो एक इतना साइज है, एक आपका सीड का इतना, और एक बहुत बड़ा साइज है, राइट। तो जितना छोटा साइज उतना कम सीड रेट, राइट। तो देसी का साइज इज लेस, 70 to 80 kg पर हेक्टेयर इज द सीड रेट फॉर दिस। काबुली का साइज थोड़ा बड़ा है तो इसका इसमें ऐड कर दो 20, 80 to 100 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग अगेन देसी में आपकी 13 to 10, काबुली में साइज बड़ा है तो स्पेसिंग भी ज़्यादा, 45 into 10 सेंटीमीटर। तो स्टार्टिंग में जो आती है आपकी जैसे 30 सेंटीमीटर, दिस इज रो टू रो, है ना, रो टू रो का डिस्टेंस, और ये आपका प्लांट टू प्लांट का। तो रो टू रो ऑलवेज थोड़ा ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस प्लांट टू प्लांट। कितनी डेप्थ तक सोइंग करते हैं, अब थोड़ा सीड का साइज बड़ा है तो इसमें डेप्थ कितनी चल जाएगी आपकी, 8 to 10 सेंटीमीटर। सीरियल्स की बात करोगे 3 to 4 सेंटीमीटर, है ना, जनरली 3 सेंटीमीटर इज टेकन, राइट। जैसे जैसे सीड का साइज बड़ा हो जाएगा डेप्थ भी आपकी उतनी ज़्यादा। दिस इज अबाउट द सम ऑफ द टेक्सोनमी ऑफ दिस चिकपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स नाउ, टाइबा। टाइबा के बारे में, दिस इज द ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड इज यूज फॉर प्रूनिंग चिकपी प्लांट्स। तो जैसे कि हमने देखा चिकपी में क्या होता है, आपकी एक एपिकल डोमिनेंस है ना, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट है। तो उससे क्या हो जाता है, चिकपी का जो प्लांट है एकदम ऐसे आसमान को छूने लगता है ना, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीजन का इसमें वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, टू प्रून द चिकपी। अच्छा क्यों प्रूनिंग करेंगे, अच्छा इसमें एपिकल डोमिनेंस है तो सर होने देते हैं ना, प्लांट तो बड़ा आ जाएगा। लेकिन प्लांट बड़ा ग्रो हो जाएगा, बट जो आपके पोर्ट्स लगेंगे, है ना, चिकपी है मान लो, तो यहाँ पे जो आपका इकोनॉमिक पार्ट है वो तो साइड में लगेगा, मान लो ये, है ना, और ये आपके क्या लगे हैं, चिकपीस लगे हैं, राइट। इस टाइप के आपके चिकपीस है मान लो। तो ये सारी एनर्जी कहाँ जा रही है आपके प्लांट को, यहाँ पे, राइट। इसकी ग्रोथ में आपकी सारी एनर्जी यूज हो जाएगी, और उसी उससे आपके पोर्ट्स जो हैं इनका साइज कम हो जाएगा या तो कम लगेंगे, राइट। तो इनको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू कट दिस पोर्शन, या तो कट कर दो या तो फिर भेड़ बकरियां आप छोड़ दो यहाँ पे फील्ड में, तो क्या कर लेंगी, वो खा लेंगी इसको। अच्छा एक क्वेश्चन है सर, आप बोल रहे हो कि शीप या फिर गोट ऐसी चीज़ें जो है जैसे इस पूरे खेत में छोड़ दें, तो सर ये तो पूरा प्लांट भी खा सकती हैं, टॉप का हिस्सा क्यों खाएंगी, है ना, क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि उनको तो कुछ भी, उनको क्या मतलब यहाँ पे पोर्ट्स लगे हैं या फिर कुछ लगे हैं, टॉप का हिस्सा खाना है। तो ऑलवेज रिमेंबर एक दो टर्म्स आती हैं, एक आपके ग्रेजर्स, राइट, और एक आपके ब्राउजर्स। ब्राउजर आपका कंप्यूटर वाला नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो ग्रेजर्स कौन होते हैं जनरली, जैसे आपकी काऊ है, दैट इज अ ग्रेजर, है ना। तो काऊ, बफेलो, दीज आर योर ग्रेजर्स। ग्रेजर्स का मतलब जो आपका लोअर वाला हिस्सा खाएंगे, जैसे यहाँ पे लोअर कहीं घास लगी है, ये मैंने ग्रास बना दी कोई भी, तो काऊ क्या करेगी, इस वाले हिस्से को खा जाएगी, है ना, बिकॉज इट इज अ ग्रेजर। और शीप वगैरह, गोट वगैरह, ये सारे ये क्या करेंगे, दे विल कंज्यूम द टॉप पोर्शन, मतलब ये वाला हिस्सा इनका ये, बिकॉज दीज आर द ब्राउजर्स, योर शीप, योर गोट, दीज आर द ब्राउजर्स, राइट। कोई भी ब्राउजर सोच सोच सकते हैं, गूगल क्रोम, है ना, माइक्रोसॉफ्ट,
राइट, दीज आर द ब्राउजर्स। अच्छा सर ठीक है, ये आप टॉप का हिस्सा खा जाएंगी, तो सर अगर ये खा सकती हैं तो वाई वी आर यूजिंग दिस टाइबा, इसका की ज़रूरत है ना। तो नेचुरल सी बात है यार, थोड़ा काम हमें एफिशिएंट करना पड़ेगा, एफिशिएंट फास्ट होना चाहिए। तो शीप गोट कहाँ से लाओगे, सबसे पहली बात है ना, दैट इज वाई वी आर रिलाइंग ऑन दिस केमिकल्स, नाम है ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, यूज फॉर प्रूनिंग द चिकपी प्लांट्स। वेरी राइट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला बढ़ो, टाइबा इनहिबिट्स लेटरल ग्रोथ प्रोमोटिंग एपिकल डोमिनेंस। तो क्या है, स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ोगे, पढ़ने में तो अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे इसको आप डेप्थ में जाओगे, टाइबा इनहिबिट्स लेटरल ग्रोथ, टाइबा लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है क्या? लेटरल तो हमें चाहिए कि लेटरल और हो जाए, प्रमोटिंग एपिकल डोमिनेंस नहीं, वी हैव टू प्रमोट द लेटरल ग्रोथ बट वी हैव टू इनहिबिट द एपिकल डोमिनेंस। तो थोड़ा स्टेटमेंट उल्टी लिख दी है, तो दिस रीजन इज इनकरेक्ट, आपका असर्शन जो है दिस इज करेक्ट। सो बोथ, सॉरी नॉट बोथ, ओनली ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सो सी स्टेटमेंट क्या आ जाएगा इसका, दिस इज अ राइट आंसर। अच्छा सर आपने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, शीप गोट ब्राउजर ग्रेजर ये सब, है ना, तो कुछ और इसके बारे में कुछ आप बता सकते हो? तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे कि आप क्या करते हो, अच्छा ऐसा आपसे क्वेश्चन बन सकता है काओ, या फिर अब इसकी बात चली तो कर लेते हैं कि जो आपका ड्रॉपिंग्स है, राइट, जैसे काऊ तो क्या करेगा, काऊ डंग मिलेगा हमें, काऊ डंग। शीप एंड गोट से क्या मिलेंगी, ड्रॉपिंग्स मिलेंगी, लेट अस से गोट की ड्रॉपिंग्स, शीप की ड्रॉपिंग्स। तो सर न्यूट्रिएंट कंटेंट किन में ज़्यादा होगा? चलो न्यूट्रिएंट भी छोड़ो, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन की बात करते हैं, किस में ज़्यादा है, इन विच ऑफ दीज नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगा? बताओ, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा, है ना। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका ब्राउजर्स होते हैं दे विल हैव द मोर नाइट्रोजन, या फिर यू कैन से मोर न्यूट्रिएंट्स। अच्छा सर ऐसा क्यों? तो देखो नाइट्रोजन क्या है आपका प्लांट्स में, नाइट्रोजन क्या होता है, मोबाइल होता है, राइट। ये आपका प्लांट बना दिया अगेन मैंने, तो नाइट्रोजन इज मोबाइल। जैसे ही मैंने नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड करा, तो नाइट्रोजन क्या करे, एकदम ऊपर भागेगा प्लांट में, एकदम प्लांट के सिस्टम से डायरेक्ट पानी के साथ इट विल मूव अप। तो आपकी जो गोट है, शीप है, ये ब्राउजर्स हैं, तो ये टॉप का हिस्सा खाएंगे, है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। तो गोट क्या खाएगी, इस वाले हिस्से को। अब इस हिस्से को खाएगी तो नाइट्रोजन को भी खा जाएगी, देन ड्रॉपिंग्स में क्या निकलेगी, नाइट्रोजन निकलेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, ड्रॉपिंग्स जो है एज कम्पेयर टू योर दिस डंक, नाइट्रोजन इज मोर, है ना। अदर न्यूट्रिएंट्स की भी जो आपकी मोबाइल है दे विल हैव द मोर नाइट्रोजन। ओके, सो आई होप यहाँ तक हमने काफ़ी इसको कर लिया है। नेक्स्ट, अच्छा यही आपका मेंशन है यहाँ पे, दिस इज योर व्हाट, दिस इज टीबा 2,3,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, है ना, इस टाइप का कुछ केमिकल है आपका। तो यहाँ पे ये इसको मैनुअली कर रहा है, निपिंग भी बोलते हैं इसको, टॉपिंग भी बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लकिंग द एपिकल बर्ड्स एट 40 to 45, कब करते हैं, डेज आफ्टर सोइंग, 40 से 45 दिन के बाद आफ्टर सोइंग, टू स्टॉप द एपिकल ग्रोथ एंड प्रमोट लिटरल ब्रांचिंग एंड दस हाइयर यील्ड। जितनी ज़्यादा लिटरल ब्रांचेस उतनी आपकी यील्ड ज़्यादा। तो यहाँ पे तो आई थिंक ये मैनुअली कर रहा है इस फोटो में। Pruning of the top branches of the plant to ensure reproductive growth should be done at 50 to 60 days by a flock of sheep, है ना, फ्लोक जैसे हमने डिस्कस करा। केमिकल्स कौन से जो हमने क्वेश्चन में था, टाइबा, कितनी इसकी डोज है, एट द रेट 75 ppm पार्ट्स पर मिलियन स्प्रे, दिस इज अ डोज फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नाउ, पिजन पी पे आ जाओ, है ना। रेनफॉल ड्यूरिंग पिजन पी फ्लावरिंग लीड्स टू पुअर पोलिनेशन, रेन इंक्रीजेस द इन्फेस्टेशन ऑफ द पोड बोरर्स, राइट। तो असर्शन इज ऑल्सो राइट एज वेल एज रीजन भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो रेनफॉल अगर पिजन पी, अच्छा पिजन पी से और एक बात, एक आपका हार्वेस्ट इंडेक्स आ जाता है, तो कौन सी ऐसी क्रॉप है या फिर पल्स क्रॉप विच इज हैविंग द लीस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स? तो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी पिजन पी इट इज हैविंग द लीस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स। सर ये हार्वेस्ट इंडेक्स क्या चीज़ है? तो दिस इज योर इकोनॉमिक यील्ड, जो आपकी काम का पार्ट है ना, जो आपकी में आप क्या यील्ड ले रहे हो, पोर्ट्स लोगे आप, डिवाइडेड बाय द टोटल बायोलॉजिकल यील्ड, टोटल बायोलॉजिकल यील्ड, जिसमें कि आपका इकोनॉमिक भी आ गया, बायोलॉजिकल यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड भी आ गई, और कौन सी आपकी यील्ड आ गई इसमें, जो आपकी बचा कुचा जो प्लांट का हिस्सा है वो भी आ गया। अच्छा सर पिजन पी में क्यों इतना ज़्यादा हार्वेस्ट इंडेक्स ये कम रहता है? तो पिजन पी का प्लांट कभी भी देखोगे तो ये एक पेड़ की तरह दिखेगा आपको, है ना, पेड़ एकदम, अभी तो चलो देयर आर ड्वार्फ वैरायटीज ऑल्सो, लेकिन नॉर्मल केसेस में से पूरा पेड़ की तरह। तो पेड़ में सोचो थोड़े से आपकी कुछ फलियाँ लगी हुई हैं पिजन पी की, है ना, तो कितनी सी है इसकी बायोलॉजिकल यील्ड, कितनी ज़्यादा आ जाएगी, राइट। इकोनॉमिक यील्ड तो इतनी सी है, मामूली सी।
दैट इज वाई इट इज हैविंग द, जैसे ये फैक्टर ज़्यादा करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके HI है इट विल डिक्रीज। ओके, तो इसमें चलो पोलिनेशन की बात करिए, तो रेनफॉल, अगर फ्लावरिंग पीरियड में रेनफॉल हो जाए तो नेचुरल सी बात है इट विल लीड टू पुअर पोलिनेशन। क्यों? क्योंकि इन्फेस्टेशन इंक्रीज करती है आपके किसकी, पोड बोरस की। तो ये आपका पोड बोरस किस में आएगा, आपका पिजन पी में। तो दीज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ओके, तो पढ़ लो इसमें एक बार। बोटेनिकल नेम क्या है, कैजेनस कजान, राइट। अगेन फैमिली फैबेसी, ओरिजिन अफ्रीका, क्रोमोसोम 2n इज इक्वल टू 22, हाईली न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन कितना है 21%। अदर नेम्स देख लो, रेड ग्राम, कोंगोपी, नो आईपी, अरहर, तुर, इस टाइप की जो आपने दाल खाई है, तो इच्छा हो रही होगी आपकी फ़ोटो देखकर दाल खाने की। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पिजन पी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कब आया था, 1990 में आया था। द क्लोजेस्ट वाइल्ड स्पीसीज ऑफ पिजन पी क्या है आपका, दिस अराइलोसिया कैनिफोलिया, राइट। तो आप देख सकते हो एकदम ये पेड़ की तरह है, यहाँ पे दीज आर दी स्पोर्ट्स लगे हुए हैं, तो कितना जो है इसका HI कम आएगा फ्रॉम दीज, यू कैन इमेजिन। बॉटनी में देखो, इसमें ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप आपकी 3 तरह की जो है क्रॉप्स हैं, सेल्फ आ गई, क्रॉस आ गई, और आपकी ओपन क्रॉस आ गई, राइट। तो जिसमें भी सेल्फ पोलिनेशन थोड़ा 30%, सॉरी, क्रॉस पोलिनेशन 30% से एक्सीड करेगा, कितना यहाँ पे मेंशन है 5 to 40%, तो दीज कम अंडर योर ओपन क्रॉस पोलिनेटेड। C3 प्लांट आ गया, शॉर्ट डे प्लांट है। इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलोगे, टर्मिनल और एक्सिलरी रेसीम। टेस्ट वेट पूछे, 72 ग्राम इज द टेस्ट वेट। इनडिटर्मिनेट, इसकी भी आपकी पेड़ है, नेचुरल सी बात है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट आएगी। यहाँ पे देखो क्लाइमेट में, रेन्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग, पुअर पॉलिनेशन, इन्फेस्टेशन ऑफ द पोड बोरर्स, राइट। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि फ्लावरिंग के टाइम पे अगर बारिश हो गई, पुअर पॉलिनेशन आएगी, इन्फेस्टेशन इंक्रीज करेगी आपकी पोड बोरर्स की। हाईली ड्राउट रेजिस्टेंस, इजीली ग्रो इन एरियाज रिसीविंग, कितनी रेनफॉल चाहिए, 65 सेंटीमीटर जो है इसकी रिक्वायरमेंट। टेम्परेचर 18-27 डिग्री सेल्सियस डिजायरेबल, ओके, बट दे कैन टॉलरेट द लेस देन 10 ऑल्सो, ग्रेटर देन 35 ऑल्सो। soil well drained, medium heavy loam soils are preferred for this. नाउ कुछ आपके लिए एडिशनल बोनस, तो वी हैव इंक्लूडेड द वैरायटीज़ जो कि आपकी लेटेस्ट रिलीज्ड हैं। तो दीज आपकी ये कौन सी वैरायटीज़, अच्छा ये हम पढ़े जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के नाम से। तो दीज आर 109 वैरायटीज़ आपकी रिलीज़ करी थी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो पिजन पी में आपकी दे रहा है 2 वैरायटीज़ दे हैव रिलीज, तो एक बार नाम देख लो, फूले पल्लवी, फूले, इसको फूले तुर 12-19-2 ये भी बोलते हैं, है ना, फूले पल्लवी, कैसी वैरायटी, ओपन पोलिनेटेड वैरायटी। और एक आपकी नाम 88, नाम 88, दिस इज अ वैरायटी अगेन, दिस इज ऑफ द पिजन पी। तो आई होप कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना, दैट इज वाई वी हैव इंक्लूडेड दिस, क्योंकि वैरायटीज से क्वेश्चन ना आए तो फिर वो पेपर अधूरा रह जाएगा, है ना। तो इसके बारे में कुछ करेक्टर्स हैं, इनसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, राइट। नेक्स्ट, ये आ गया आपका मूंग बीन, है ना, साइंटिफिक नेम मूंग बीन का, विग्ना मुंगो या फिर रेडियाटा। PMS8 is the new variety of mung bean released in 2024 by PM नरेंद्र मोदी। तो वैरायटी अगर आपने पढ़ी है तो यू कैन आंसर, दिस वैरायटी सुटेबल फॉर द साल्ट अफेक्टेड कंडीशंस। साल्ट अफेक्टेड कंडीशन जैसे कि EC, नेचुरल सी बात है, साल्ट अफेक्टेड में 4 से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे मेंशन भी है 5.8 to 6.5। एवरेज सीड यील्ड कितनी आती है इसकी, 494.5 क्विंटल पर हेक्टेयर, मैच्योर्स इन 70 डेज। तो इफ यू हैव रेड दिस वैरायटी देन दिस इज द राइट, है ना। तो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। PMS8 जो है आपकी मूंग बीन की लेटेस्ट रिलीज वैरायटी है, रिमेंबर दिस, मूंग बीन M से प्रधानमंत्री, S कुछ अपनी आप बना सकते हो लर्न करने के लिए। एक वैरायटी आपकी कौन सी, लैम पेसारा 610 LGG 610, तो कहाँ पे आपकी रिलीज हुई थी, ICR, ये आपकी किसके अंडर, ICR AICRP ऑन पल्सिस, राइट। और आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इट इज रिलीज। PMS8 जो आपका क्वेश्चन था, अगेन दिस इज ओपन पोलिनेटेड वैरायटी, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ द दिल्ली, है ना, डिवीजन ऑफ द जेनेटिक्स ICR IRI न्यू दिल्ली में इट इज रिलीज, सुटेबल फॉर द साल्ट अफेक्टेड कंडीशंस। Which of these is a P variety released by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 11th August? Again दोबारा वैरायटी से आ गया, P वैरायटी, P की कौन सी वैरायटी थी, पंत नमो, पंत P, पंत NM, पंत P1,
तो राइट आंसर इज पंथ P484, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, तो ये वैराइटीज एक जहाँ पे भी आप इसको नोट डाउन कर रहे हो बस वहाँ पे लिखते जाओ, लेटेस्ट रिलीज वैराइटीज का एक कॉलम बनाओ, है ना, और क्या करो, इन सारी क्रॉप्स जो भी आपको आपको वीडियोस मिल रही हैं, मेक द लिस्ट, जस्ट राइट डाउन, और रोज उनको पढ़ते जाओ पेपर से पहले। राइट, दिस इज द फील्ड पी, तो एक ही वैरायटी थी, तो एक वैरायटी तो यू कैन लर्न ना, पंथ P484 ओपन पोलिनेटेड वैरायटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी के साथ ही दिस इज रिलीज्ड। व्हाट डज द टर्म क्रिप्टोकोटिलोर रेफर टू? क्रिप्टोकोटिलोर, तो आई थिंक किसी ने ये सुना नहीं होगा, या फिर ये सुना भी होगा तो है ना, थोड़ा पता नहीं होता, इसका अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो क्रिप्टोकोटिलोर इट इज़ नथिंग बट योर टाइप ऑफ अगेन जर्मिनेशन, सिनोनिमस टू योर, कौन सी दो जर्मिनेशन पढ़ते थे, हाइपोजियल एपिजियल, है ना, हाइपोजियल पढ़ते थे और कौन सी पढ़ते थे आप, एपिजियल। तो क्रिप्टोकोटिलोर इज नथिंग बट दिस इज द हाइपोजियल जर्मिनेशन। और आपका एक और टर्म फेनेरोकोटिलोर, दैट इज द एपिजियल, लाइक फेनेरोकोटिलोर, दिस इज द एपिजियल। राइट, तो क्रिप्टोकोटिलोर एक देखो तो हाइपोजियल की कौन सी स्टेटमेंट है, जर्मिनेशन वेयर कोटिलिडन्स एमर्ज अबव द सोइल सरफेस, अबव होते हैं क्या, नहीं होते, हाइपोजियल में आपके बिलो द सोइल सरफेस या आपके कोटिलिडन्स क्या करते हैं, एमर्ज हो जाते हैं, प्लांट निकल आता है वहीं से। जर्मिनेशन वेयर कोटिलिडन्स रिमेन बिलो द सोइल सरफेस, दैट इज द हाइपोजियल। राइट, तो हाइपोजियल एपिजियल आप हमने प्रीवियस क्लासेस में सारी क्रॉप्स का हमने कवर करा था, कौन सी आपकी हाइपोजियल है, कौन सी एपिजियल। सिंपल सी ट्रिक कैसे है, जो आपकी खरीफ की है ना, खरीफ पल्सेस, पल्सेस की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो खरीफ पल्सेस, खरीफ में देखो गर्मी होती है ज़्यादा, तो ज़मीन के नीचे बेचारे आपके प्लांट्स हैं, सीड्स हैं वो सारे, तो इतने गर्मी की वजह से वो क्या सोचते हैं, यार बाहर निकलते हैं हम, तो बाहर निकलते हैं तो कौन सी जर्मिनेशन आ गई, एपिजियल, ऐसा सोचो। खरीफ पल्सेस मोस्टली आपकी एपिजियल में आती हैं, रबी पल्सेस आपकी कौन से में, हाइपोजियल में। तो एक्सेप्शंस हैं, एक एक एक्सेप्शंस। राइट, तो एक्सेप्शंस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन से हैं वो एक एक्सेप्शंस, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड सो मेनी टाइम्स। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्सेस डे 2025? अगेन आपका एक लेटेस्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पल्सेस डे हाल ही फिलहाल में हुआ आपका 2025 में, क्या उसका थीम था बताओ। डेट आपको बतानी है, वर्ल्ड पल्सेस डेट जो है ये आपका काम है। राइट, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको भी सर्च करना पड़ेगा। थीम बताओ कौन सा था, पल्सेस फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग न्यूट्रिशियस डाइट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू द एग्री फूड सिस्टम, या तो न्यूट्रिशन एंड द फूड सिक्योरिटी। तो राइट आंसर फॉर दिस इज ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू द एग्री फूड सिस्टम, है ना, तो डाइवर्सिटी आएगी आपके पल्सेस को इंट्रोड्यूस करोगे। राइट, तो पल्सेस का जो कल्टीवेशन है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, पहले ज़्यादा था बट ड्यू टू द सीरियल्स ग्रीन रेवोल्यूशन पल्सेस जो है कम होती जा रही हैं, तो टू ब्रिंग द डाइवर्सिटी इन द एग्री फूड सिस्टम वी आर, जो इसका थीम है इस साल का वो ये रखा गया है। राइट, डाइवर्सिटी आ जाएगी इससे। ओके, टू सेलिब्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिमार्केबल क्रॉप्स द यूएन सेलिब्रेट्स अ वर्ल्ड पल्सेस डे सिंस 2018 थ्रू योर एफएओ, है ना। This 2025 under the theme Pulses Bringing Diversity to the Agri-Food System underscores the vital role of your pulses in promoting diversity both above and below the ground. Right. Next question. Which oilseed crop belongs to family Pidilaceae? Pidilaceae में सिंपल, तो आपके सिंगल लाइन के भी क्वेश्चंस आते हैं। राइट, मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, सर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज, मैच इट, तो आपके सिंगल लाइन के भी एक पूरी है ना सीरीज चलती है 9-10 क्वेश्चन की सिंगल लाइंस के, ऐसे ही छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन। फैमिली पूछ लिया आपसे सिंपल, पिडिलेसी से कौन सा है, सिंपल सा है, सीसेम इज द सीसेम, पिडिलेसी फैमिली से। ग्राउंडनट बताओ कौन सी से, फैबेसी। राइट, ये सारी फैमिलीज मेंशन है यहाँ पे। ग्राउंडनट का बोटेनिकल नेम अरैचिस हाइपोजिया, फैमिलीज फैबेसी, पुराना नाम लेग्यूमिनेसी। मस्टर्ड ब्रासिकेसी, है ना, नया नाम क्रूसीफेरी। सीसेम का पेडिलेसी, लिनसीड का इसके नाम से ही लिनेसी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट आपका आ गया सैफफ्लावर सन, तो हमने कोई भी क्रॉप्स में छोड़ी नहीं आपके, जैसे ये सैफफ्लावर आ गया, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सैफफ्लावर शोज इम्प्रूव्ड, अच्छा सैफफ्लावर को या सर बोलते कुछ, हमने सुना था इसको कुछ बोलते हैं। राइट, तो ये किसकी तरह दिखता है आपका, सैफरन की तरह दिखता है, केसर की तरह आपका सैफफ्लावर का प्लांट दिखेगा, किसकी तरह, सैफरन। तो इसको क्या बोलते हैं, जो भी आपको ऐसा बोलते हैं ना, मार्केट में कहीं जाओगे कि सर ये केसर वाली कुल्फ़ी है ऐसा वैसा, तो केसर जो है बड़ा महंगा आता है ना, 1 किलो केसर कितने का आएगा,
4 लाख समथिंग, 4 लाख, 3 to 4 lakhs मिनिमम। तो आपको कोई सोचो 4 लाख, इतने लाखों की चीज़ आपको कोई कैसे दे सकता है खाने में, है ना, सिंपल आपके 20-30 का जो भी आता है। तो सोचने की बात है कि उसमें क्या ऐसी चीज़ मिलाई जाती है या फिर क्या वो चीज़ होती है कि सैफरन की तरह लगता है, केसर की तरह। तो ऑलवेज रिजेंबल, दैट इज योर सैफलावर, रिजेंबलिंग लाइक योर सैफरन, इसीलिए इसको बेस्टर्ड सैफरन भी बोलते हैं। सैफलावर को इट इज़ नोन एज द बेस्टर्ड सैफरन, राइट। केसर से अगर पूछ लें फेमस डिस्ट्रिक्ट आपका या फिर स्टेट, तो डैट इज़ J&K, जम्मू एंड कश्मीर। ठंडा तापमान चाहिए, स्नो वगैरह चाहिए केसर को, है ना। केसर की बात करें आपका डिस्ट्रिक्ट आप पूछ लें, पैम्पोर डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द राइट फॉर द सैफरन। और अगर सैफरन का ही लाइट वर्जन देखें, दैट इज योर सस्ता सस्ता सैफरन, दैट इज सैफलावर। तो इट शोज इम्प्रूव ड्राउट रेजिस्टेंस कंपेयर टू द सनफ्लावर, दिस इज करेक्ट, है ना। इसके थोड़े जो रूट्स हैं यहाँ पे मेंशन भी है, चलो लाइन रीजन, डेवलप डीपर रूट सिस्टम एंड हैज़ अ लोअर ट्रांसपिरेशन रेट। तो बोथ ऑफ दीज जो भी यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए, दीज आर करेक्ट एंड दीज आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो देख सकते हो आप कैसा दिखता है आपको सैफलावर, अगेन लग रहा है ना पूरा केसर, है ना, थोड़े थोड़े इसमें ये येलो पार्ट्स, इसकी वजह से यू कैन फाइंड आउट कि सैफरन है कि सैफलावर है। ओके, द वर्ड सैफलावर इज बिलीव टू ओरिजिनेट फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड उसफर। उसफर एक वर्ड है, हम बेस्टर्ड सैफरन बोलते हैं। वैल्यू कितनी है, चलो ये हमने कवर करा। तो ये आपके कुछ नोट्स ना, दीज आर फ्रॉम द मास्टर बैचेस, तो सिंपली वी हैव जस्ट इंक्लूडेड दोज इन्फॉर्मेशन फॉर यू। ओके, तो यू कैन चेक कि क्या हम मास्टर बैचेस में टीच करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, दीज आर लाइक चेरी पिक्ड फ्रॉम द योर मॉक टेस्ट। तो और भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, थोड़े और टफ भी हैं और इजी भी हैं, मीडियम लेवल। तो वी हैव पिक्ड ऑल ऑफ दीज, है ना, ताकि जो आपकी तैयारी है थोड़ी कंप्रहेंसिव वे से हो, है ना, कहीं भटको ना इधर उधर, अच्छे क्वेश्चंस करो। द वर्ड कुसुम अगेन कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कुसुम्भा, क्या बोलते हैं इसको, कुसुम भी बोलते हैं। सैफलावर इज यूज बोथ फॉर द ऑयल प्रोडक्शन एंड डाई, ऑरेंज रेड डाई से बनती है ड्यू टू वट कार्थमीन, है ना। कार्थमीन जो होता है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सैफलावर। साइंटिफिक नेम इसका कार्थेमस टिंक्टोरियस है, क्रोमोसोम नंबर 24। ऑयल कंटेंट कितना है, 28 से 32, प्रोटीन 14 to 19, कर्नल 55 to 65। और इंपॉर्टेंट बात, इसमें कौन सा आपके पास एसिड जो है प्रेजेंट होता है, तो सैफलावर ऑयल कंपोजिशन 90% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट, है ना। तो एक इसमें कौन सा है, दिस इज द लिनोलिक एसिड। तो दो आपके पास होते हैं, लिनोलेनिक होता है, लिनोलिक होता है। सैफलावर में ऑलवेज रिमेंबर 78% इज लिनोलिक एसिड, है ना, एंड 10% सैचुरेटेड फैटी एसिड आर प्रेजेंट इन दिस। ओरिजिन क्या है इसका, इंडिया इज द ओरिजिन, या फिर अगर इंडिया नहीं है ऑप्शन में तो यू कैन मार्क आउट दिस अफगानिस्तान ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये आपका लेटेस्ट करंट अफेयर से आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द अकॉर्डिंगली। अब 4 आपके पास स्टेटमेंट हैं, और स्टेटमेंट यहाँ पे सब में देखो रीनेम्ड रीनेम्ड, तो आपका ये इंस्टीट्यूट के जो नाम बदले गए थे उनसे ये क्वेश्चन बना है ना। तो कहीं से भी आपका कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है ना। तो वी हैव मेड दीज न्यू, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसमें लेटेस्ट डाटा जो है इनकलकेट करने की वी हैव ट्राइड एंड वी हैव सक्सेसफुली डन दैट। तो क्वेश्चन से देख सकते हो, ICAR डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च कहाँ पे है, सॉरी हैज़ बीन रीनेम्ड, क्या इसका नाम बदल के रख दिया, DGR से इसका रख दिया हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, चलो देखते हैं। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च का हमने नाम चेंज करके क्या रख दिया, नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट, फर्स्ट भी करेक्ट है सेकंड भी करेक्ट है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है, तो सिंपल, एक स्लाइड में आपको सारे जो हैं वी हैव मेंशन्ड द नेम चेंज, तो बस सिंपल उसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, पढ़ते रहो बार बार, आपको पता चल जाएगा। द इंस्टीट्यूट मेंशन्ड इन दिस स्टेटमेंट इज लोकेटेड इन इंदौर, मध्य प्रदेश। तो पहली स्टेटमेंट में कौन सा आपका ग्राउंडनट रिसर्च, सर हमने तो कुछ जूनागढ़ वगैरह कुछ सुना था ऐसे, गुजरात वगैरह, तो ये मध्य प्रदेश कहाँ से आ गया, तो दिस इज द इनकरेक्ट। द इंस्टीट्यूट मेंशन्ड इन दिस स्टेटमेंट टू, कौन सा है आपका सोयाबीन, इज लोकेटेड इन भरतपुर राजस्थान। सर इसका तो इंदौर सुना था, सोयाबीन इंदौर कुछ कुछ ऐसा हमें याद है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
1 and 2 these are the correct, तो आपका कहाँ पे आ गया, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, राइट, बी ऑप्शन इज द राइट. तो यू कैन सी दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. ग्राउंडनट इंस्टीट्यूट दिस इज इन जूनागढ़ गुजरात. आपका सोयाबीन कहाँ पे है, इंदौर मध्य प्रदेश. चूज द करेक्ट सीक्वेंस, अगेन आपके सीक्वेंस वाइज के भी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सीक्वेंस इसको करेक्ट करो, कौन सा पहले आएगा. इन हार्वेस्टिंग एंड डिस्टिलेशन फॉर ऑप्टिमम ऑयल रिकवरी इन मेंथा क्रॉप. तो अब किसके ऊपर चले हम, मेंथा, आपकी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स. हार्वेस्ट 90 days आफ्टर प्लांटिंग. फर्स्ट स्टेटमेंट, ड्राइंग फॉर 1 to 2 days अंडर द शेड, इमीडिएट स्टीम डिस्टिलेशन, कट एट 10 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड. मतलब कुछ आपको हार्वेस्टिंग करनी है मेंथा की, तो कैसे करोगे, क्या आएगा पहला स्टेप. सबसे पहले हार्वेस्ट 90 days आफ्टर द प्लांटिंग था, या फिर इधर देखते हैं कट एट 10 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड. तो क्या करोगे आप, हार्वेस्ट करोगे, कट करोगे. सर कुछ सेम ही बात लग रही है हमें तो. सबसे पहले आप सोचोगे ना करने का, तो हार्वेस्ट 90 days आफ्टर प्लांटिंग, तो प्लांटिंग कर ली, उसके बाद हार्वेस्ट आफ्टर 90 days. अब हार्वेस्ट कैसे करोगे, फर्स्ट लाइन में ये आ गया, हार्वेस्ट कैसे करोगे, कट कर दो सबसे पहले इसको एट द 10 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, 10 सेंटीमीटर ऊपर, सिंपल कट करो, 4 आ गया. अब इससे हमने क्या करना है, तो डिस्टिलेशन करनी है, इससे पूरा हमें कुछ बनाना है, ऑयल बनाना है हमने, है ना, कुछ हमने फ्लेवर्स बनाने हैं मेंथा के. आपकी वो क्या आते हैं आपके सेंटर फ्रेशेस वगैरह, उसमें आपने कुछ डालना है, या फिर टूथपेस्ट में डालना है. ड्राइंग फॉर 1 to 2 days अंडर द शेड, ड्राई करोगे, है ना, ड्राई करोगे, इमीडिएट स्टीम डिस्टिलेशन, राइट. तो सबसे पहले ड्राई करोगे, देन यू विल गो फॉर द स्टीम डिस्टिलेशन. 1 4 2 3, राइट. तो हर चीज़ किसी ने भी पढ़ी नहीं होती है, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना है कि यार क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट करेंगे, कट करेंगे, बस फिर ऑप्शंस में जाओ. 1 4 2 3 है आपका सिंपल राइट आंसर, बी इज द राइट, है ना. क्रॉप इज कट एट 90 days, कटिंग हाइट कितनी 10 सेंटीमीटर है, फिर ड्राइंग करते हैं, इमीडिएट स्टीम डिस्टिलेशन कर दो. Which of the following aromatic plants is primarily cultivated for its high citral content used in perfumery and flavoring industries? ना परफ्यूमरी, फ्लेवरिंग इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज. कौन सा ऐसा आपके पास ऑप्शन में है, मैंथारवेंसिस है, सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस, ओसियम सैंक्टम, वेटिवेरिया जिजोनोइडस. तो सिट्रल कंटेंट किसमें जा, सिट्रल मतलब सिट्रिक एसिड कुछ है ना, खट्टी चीज लेमन की तरह. तो वो आपके जो साबुन मिलते हैं जैसे सिंथॉल हो गया, तो उसमें एक आता है ना एकदम थोड़ा लेमन टाइप का कुछ उसमें फ्लेवर की तरह, फ्लेवर तो नहीं मतलब उसका जो एरोमा है दैट इज लाइक लेमन टाइप. तो उसमें क्या नींबू निचोड़ के डाल देते हैं क्या, नींबू इतने महंगे हो जाते हैं कभी कभी, तो नींबू थोड़ी नहीं डाल सकते. तो फॉर दैट वी आर हैविंग स्पेशल एरोमेटिक प्लांट्स जिनका जो एरोमा है दैट मैचेस विद दैट लेमन लाइम. तो वो चीज़ें डाली जाती हैं, है ना. ऐसा मत सोचना कि नींबू लाए बाजार से, वहाँ पे डाल दिए निचोड़ निचाड़ के उसमें साबुन में, है ना, तो उससे आपका वो अरोमा, दैट इज़ रॉन्ग. जो आपके एरोमेटिक प्लांट्स हैं, पर्टिकुलरली आपका कौन सा, लेमन ग्रास. कभी लेमन ग्रास को देखना, उसको थोड़ा ट्राई कर, तो उसका एरोमा जो आएगा एकदम लाइम की तरह. तो लेमन ग्रास का साइंटिफिक नेम सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस, बी इज द राइट आंसर. तो और भी आपका जैसे सोप में हो गया, फिर आपका फ्लेवरिंग इंडस्ट्रीज, कहीं भी कुछ फ्लेवर बना रहे हैं, लाइम की तरह फ्लेवर बनाना है, वहाँ पे यूज. परफ्यूम में कुछ आपको उस टाइप का नोट चाहिए, है ना, नोट बोलते हैं परफ्यूम के केसेस में, वुडी नोट आ गया, लाइम जैसे लेमन टाइप का नोट. तो Symbopogon flexuosus, commonly known as East India's lemongrass, cultivated for its essential oil rich in citral, which widely used in perfumery and the flavoring industries. अब आ गया अगेन आपका मिंट, इसमें मिंट भी है, लेमन ग्रास, मतलब मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका एरोमेटिक से. कार्बोन इन स्पेयरमिंट इज यूज्ड इन द टूथपेस्ट, है ना. तो टूथपेस्ट में जो आपका मिंट टाइप का फ्लेवर आता है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट आपके ब्रांड्स विच आर यूजिंग द मिंट टाइप फ्लेवर, उसमें कौन सा जो एक यू कैन से कंपोनेंट है स्परमिंट में, क्या चीज़ होती है जो कि आपका वो टूथपेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, राइट. अब ऐसा तो नहीं हर मिंट आपने टूथपेस्ट में डाल दी, तो एक स्पेसिफिक आपकी है दैट इज स्परमिंट, उसमें भी आपको कौन सा कार्बोन एक चीज़ है दैट इज यूज्ड इन योर टूथपेस्ट. तो कार्बोन दिस इज रिलेटेड टू द टूथपेस्ट, वरना ऐसे कोई भी मिंट कर दोगे ना, आप ब्रश करने लगोगे, यू कैन वोमिट आउट ऑल्सो, राइट. तो थोड़ा वैसा ही एक फ्लेवर यूज करा जाए दैट इज कार्बन. जेरेनोइल फ्रॉम द लेमन ग्रास इज यूज्ड इन द परफ्यूम्स, है ना. तो जेरेनोइल जो है फ्रॉम द लेमन ग्रास इट इज यूज्ड इन परफ्यूम, दैट इज राइट. अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट. मिथाइल एसीटेट गिव्स पेपरमेंट इज कूलिंग इफेक्ट. जैसे आपने मिंट का कोई पेपरमिंट खाई, तो उससे क्या होगा,
कूलिंग इफेक्ट आता है, तो किसकी वजह से आता है? डेट इज ड्यू टू दिस मिथाइल एस्टेट, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट। तो बोथ दीज ए बी सी दीज आर करेक्ट, सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, isabagol यूजफुल इन द कीटो डाइट्स, psyllium husk, isabagol is rich in the mucilage, a soluble fiber forming gel in water। कीटो डाइट्स क्या चीज़ है? थोड़ा ये फिर डाइट वाला कुछ आ गया। कीटो डाइट्स मतलब तो आपकी लो कार्ब्स डाइट है, सिंपल लो कार्ब्स। लो कार्ब्स आएंगी तो जिनको भी वेट लॉस वगैरह करना है, दे रिलाई ऑन दीज लो कार्ब्स डाइट, है ना। कार्ब्स फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी, जैसे ही बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो दे ब्रेक डाउन दीज, दे टेक द एनर्जी फ्रॉम दिस कार्ब्स, राइट। कार्ब्स आपके सिंपल शुगर्स, है ना, केक वगैरह खा लो, भरपूर कार्ब्स मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कीटो डाइट्स में जनरली दिस इज यूज्ड, जैसे कि आपके एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी जाते हैं कहीं, तो दे टेक द फूड दैट इज रिच इन कीटो डाइट्स, राइट। isabagol types के they are used by the astronauts also। तो this is rich in mucilage, a soluble fiber forming a gel in water। तो ये आपका ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको थोड़ा इजी डाइजेस्ट होने में इजी कर देता है। कैसे करता है? क्योंकि दिस इज रिच इन म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज क्या चीज़ है? एक सोल्यूबल फाइबर है फॉर्मिंग जेल इन अ वाटर, तो उससे आपका डाइजेस्टिव जो आपका चीज़ है ना वो अच्छा हो जाता है, इसलिए दिस इज यूज इन कीटो डाइट्स। बोथ ए एंड आर ट्रू, एक्सप्लेनेशन इसकी करेक्ट है। और इसके बारे में कुछ देखते हैं, पार्ट्स कौन सा यूज करा जाता है। एक क्वेश्चन आया था इसका इकोनॉमिकल पार्ट से, डेट इज द हस्क, राइट। फ्रॉम द स्पाइक्स वी कैन टेक एंड सीड्स। एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? म्यूसिलेज फॉर्म्स जेल इन द वाटर विद पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन एंड सेलुलोज। ये तो जो क्वेश्चन आया था ना उसमें था इकोनॉमिक पार्ट में आपका हस्क ही था, राइट, सीड नहीं था, तो सिंपल हस्क लर्न करो, है ना। म्यूसिलेज फॉर्म्स जेल विद द वाटर, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, सेलुलोज। मेडिसिनल यूज क्या है इसका? ट्रीट्स कॉन्स्टिपेशन, बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव, आईबीएस, इरिटेबल बोल सिंड्रोम, जो भी आपके पेट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए अच्छा है, सिंपल। फाइबर सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं कीटो डाइट्स में। ओके, शीतला, कूलिंग प्रॉपर्टीज भी है, ट्रीट्स अल्सर्स एंड यूरिनरी फंक्शंस में भी ये यूजफुल है। एक पीवाईक्यू भी आया था, अगेन पीवाईक्यू एक और हम कर लेते हैं इसमें ही। ड्रग यूज्ड फॉर द क्योर ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डाइसेंट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। बताओ, कॉन्स्टिपेशन पेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए सिंपल आंख बंद करके लगा दो आप, सॉरी प्लांटेगो वेटा। क्या है ये प्लांटेगो वेटा? अगेन इसोबगो साइंटिफिक नेम, है ना, प्लांटेगो ओवेटा। ओके, ईसाबगोल बोलो, साइलियम हस्क बोल दो, दिस इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? सोलेनिन इज अ टॉक्सिक glycoalkaloid found in the potatoes। Concentration of the solenin increases when potatoes are exposed to light and high temperatures। तो जो भी आपने कोई पोटैटो देखे जिनका ग्रीन कलर हो जाता है ना, यहाँ पे मान लिया ये पोटैटो की क्रॉप लगाई है आपने, सोइंग करी है, ठीक है, तो क्रॉप बड़ी ऐसे आ गई है, यहाँ पे आपके मिट्टी है पूरी ऊपर, बट हुआ क्या कि ये मिट्टी ना यहाँ से हट गई, जरा सी ये हट गई, मान लो कुछ हुआ, आपका पोटैटो का प्लांट एक्सपोज हो गया, यहाँ पे आपका सन है, तो सनलाइट क्या करती है, जैसे सनलाइट इस एक्सपोज हिस्से में पड़ेगी तो वहाँ पे एक टॉक्सिक ग्लाइको अल्कलॉइड बन जाता है, दैट इज सोलेनिन, राइट। एंड दिस सोलेनिन इज टॉक्सिक, है ना, इन द फाउंड इन पोटैटोज। कंसंट्रेशन कितनी है? सोलेनिन इंक्रीजेज व्हेन द पोटैटोज आर एक्सपोज टू लाइट एंड हाई टेम्परेचर। जितनी ज़्यादा लाइट होगी, जितने ज़्यादा हाई टेम्परेचर आएंगे, उससे आपका ये सोलेनिन कंटेंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सी शुड बी द राइट आंसर। तो दिस इज योर, मान लो ये आपकी पोटैटो की क्रॉप है, यहाँ पे अर्थिंग आप कर रहे हो, है ना, और अर्थिंग आपसे पता चले, अर्थिंग आप तो कर दिया आपने, लेकिन जरा सा कोई हिस्सा ऐसे एक्सपोज रह गया तो आपके आलू ऐसे हो जाएंगे ग्रीन, है ना। तो इस टाइप के अगर आपने पोटैटोज देखे हैं, समझ आओ क्या है उसमें सोलेनिन है और कैसे हुआ होगा, यू कैन रिलेट, राइट। सोलेनिन है, एक पिगमेंट है, बिटर टेस्ट आएगा, वो उस आलू को खाओगे बिटर टेस्ट, तो उसके लिए अर्थिंग आप करते हैं 8 to 10 सेंटीमीटर 25 to 30 डेज आफ्टर सोइंग। प्लेन्स में आपके 25 से 30 दिन के बाद, और हिली में आपके 6 to 8 वीक्स, राइट। तो सोलेनिन इज अ टॉक्सिक ग्लाइकोअल्कलॉइड नेचुरली प्रेजेंट इन पोटैटोज स्पेशली इन द स्किन, स्प्राउट्स एंड ग्रीन पोर्शन ट्यूबर। इंक्रीज कैसे करेगा? पोटैटोज जैसे ही लाइट में जाएंगे, अगेन ये इट विल इंक्रीज, ग्रीन आपकी डिस्कलरेशन आ जाएगी ड्यू टू द क्लोरोफिल फॉर्मेशन। हाई टेम्परेचर एंड मैकेनिकल डैमेज कैन ऑल्सो ट्रिगर सोलेनिन प्रोडक्शन। कंजप्शन ऑफ दीज हाई सोलेनिन लेवल्स कैन कॉज नोजिया, वॉमिटिंग एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। तो नोजिया आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है आपसे,
दिस इज अबाउट द डिसोलेनिन। अगेन शुगर केन से आ गया क्वेश्चन जी। आईसीआर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर हैज बीन रीनेम्ड एज द नेशनल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NSBRI। भाई क्या क्वेश्चन बनाया ना, NSBRI कोयम्बटूर रिसेंटली। द ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ यूपी हैज बीन रीनेम्ड एज ICR इंडियन शुगर केन अगेन ICR कुछ कुछ ऐसे लिखा है। ठीक है, तो शुगर केन के भी आपने इंस्टीट्यूट देख लेना जो जो आपके रीनेम हुए। पहला देखो SBI, तो क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या क्वेश्चन बनाया, SBI का नेम चेंज कर दिया, बल्कि असली में हुआ नहीं है नेम चेंज, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के करना कि किसका नेम चेंज हुआ है, ऐसे नहीं किसी का भी कर देना। तो प्रॉपर जो आपको लिस्ट अभी हम देंगे सिंपल उसको फॉलो करो, उन्हीं का नेम चेंज हुआ है, ऐसे हर किसी का नहीं है, राइट। तो SBI इसका नेम चेंज अभी भी है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड जो है दिस इज करेक्ट, राइट। ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इसका नेम चेंज हुआ है आपका किसमें, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। थोड़ा सा ना इंस्टीट्यूट वाला हटा दिया, इसको लास्ट में ले गए, राइट। तो पता नहीं क्यों करते हैं ऐसी चीज़ें, पर चलो क्वेश्चन बन गया एक। तो सेकंड स्टेटमेंट दिस इज करेक्ट, कहाँ पे आपका दिस इज डी ऑप्शन, राइट। तो SBI कोयम्बटूर हैज़ नॉट अंडरगोन अ नेम चेंज। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाल दें तो रिमेंबर SBI कोयम्बटूर का वही है नाम। अच्छा सर कौन सी लिस्ट आप बात कर रहे थे, एक बार दिखाई दो फाइनली, है ना। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स नेम चेंज रिसेंटली, राइट। तो ये लिस्ट जो है काफ़ी ये पहले हो चुकी हैं चीज़ें। तो यहाँ पे ये लिस्ट है सारी, आपको कितने इंस्टीट्यूट हैं आपके टोटल देखें तो देर आर 12, राइट। अंडर इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ये आपके AICRP आगे 4। ठीक है, तो पहला देखो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस माऊ उत्तर प्रदेश में, क्या नेम चेंज हो गया इसका, इंडियन से हटा के नेशनल इंस्टीट्यूट कर दिया सीड साइंस का। AICRP ऑन NSP क्रॉप्स एंड ICR सीड, इसका आ गया मर्ज एंड रीनेम्ड एज ICR ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोडक्ट ऑन सीड। ओके, नेशनल राइस इंस्टीट्यूट जो आपका कटक उड़ीसा में, उसका नाम चेंज किया सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया कटक उड़ीसा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना, मिलेट्स का क्या कर दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न मिलेट्स, है ना, थोड़ा अलग सी टर्म आ गई, श्री अन्न मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना। सोयाबीन का किस में चेंज कर दिया, अभी हमने देखा था किस में था, नेशनल कर दिया इसका, इंडिया से नेशनल। डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च क्या कर दिया, डायरेक्टर से हटा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, इसका अगेन इंडियन। तो ये एक चीज़ देख रहे हैं आप, डायरेक्टरेट से हटा के क्या कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट डाल दे रहे हैं ये, है ना। और इंडियन से हटा के क्या डाल रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट। तो थोड़ी सी ये ट्रिक बना सकते हो आप, क्या नेम चेंज हुआ है। देन दीज आर द AICRP, इनका भी मर्ज कर दिए नाम, क्या रखा फिर मर्ज करके, ICR AICRP ऑन रबी पल्सेस, इसका खरीफ पल्सेस में रख दिया। फिर सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इसका सेंट्रल से हटा के नेशनल कर दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च वी हैव सीन नेशनल का, इसका सॉरी इसका इंस्टीट्यूट बाद में ले आए, है ना, लास्ट में इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द, सेंटर से इंस्टीट्यूट बना दिया इसको। ओके, तो स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं, ये आपको नोट करने हैं। AINP ऑन पेस्टिसाइड, इसका ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट्स ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज एंड कंटेमिनेंट्स। तो ये थी हमारी पूरी लिस्ट, जिसमें कि आपके एग्जिस्टिंग नेम्स थे, चेंज नेम से। तो ICR हैज़ नेम दिस 15 इंस्टीट्यूट, 15 है ना, 12 आपके ये आ गए, दिस 13, 14 एंड 15। ओके, तो लास्ट में आप सभी के लिए बड़ा सा ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो आपके मॉक टेस्ट था उसका लास्ट लेक्चर था। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे लेक्चर्स जो भी हमने कवर करे हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर किसी ने नहीं देखे वो पुराने लेक्चर्स एज वेल एज डिस्कशंस, ठीक है, तो जरूर देखना, क्योंकि गारंटीड है जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, राइट। तो वी हैव डन 25 × 4 कर दो 100 क्वेश्चंस, है ना, आपके 120 फिर आपके आगे मॉक उससे PYQ से, तो 120 मतलब अराउंड 250 क्वेश्चंस वी हैव सीन। तो हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, तो 250 मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, कितना आ जाएगा, 1000 कंसेप्ट वी हैव सीन इन दीज, राइट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस में भी बनेंगे, है ना, और इन्हीं से आपका क्वेश्चन आएगा सिंपल, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पढ़ने से अच्छा है सिंपल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके देखो 4 ऑप्शंस हैं, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको खुद से कोई आंसर लिखना है,
थोड़ा सा बस आपने अगर कहीं भी सुना होगा, पढ़ा होगा, सिंपल आपका आंसर भी आपकी आंखों के सामने होता है ना, बस आपको क्या करना है, सिंपल वो मार्क करना है। वो एक जो आप क्लिक करते हो ना, दैट डिसाइड्स योर फ्यूचर। ओके, आई होप अगेन आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। सो अगर लेक्चर अच्छा लगा है, इसको प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। कोई भी आपको क्वायरी है ना किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।